एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। मैं फिर हाजिर हूँ एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ में, जो एपिसोड है माय लव इन ह्यूमन वर्ल्ड का पार्ट 10। वैसे आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, कुछ पार्ट्स में एंड हो जाएगी, लेकिन बहुत प्यारी स्टोरी है। इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँ, इसका मुझे कोई आइडिया देना चाहो तो आप दे सकते हो। आपको क्या सुनना है, कोई मॉडर्न फ़ैन फिक्शन, कोई और किसी तरीक़े का फ़ैन फिक्शन बता सकते हो, मैं वही सुनाऊंगी। इसके अलावा पुराने एपिसोड्स को मैं पुरानी जो स्टोरीज़ हैं उनको अपडेट करती रहूँगी। फेरी टेल कुछ ही टाइम में एंड होने वाला है। और रही बात माय मेट इज़ नॉट ड्रैगन, तो वो जो एफएफ है वो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन वो भी जल्दी एंड होने ही वाला है। मैं उसको काट नहीं रही हूँ, पर जितना स्टोरी है मैं उतना ही सुनाऊंगी, पर थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन उसका एपिसोड जो है मैं रेडी नहीं ला सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 2 या हफ्ते में 1 एपिसोड उस एफएफ का ज़रूर अपलोड करूँ। बाकी मैं न्यू स्टोरी ज़रूर लेकर आना चाहती हूँ, तो आपको जो भी सुनना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप चाहो तो मैंने जो पहले शॉर्ट्स डाले थे उन शॉर्ट्स में जाकर उन शॉर्ट्स को देख सकते हो, और वहाँ मैंने जो स्टोरी मेंशन किए थे उनमें से कोई स्टोरी भी सजेस्ट कर सकते हो। एक जो था मेरा स्टोरी मॉन्क हंगुनजुन और क्यूपिड शीइंग वाला, वो भी आप बता सकते हो, या फिर कम बैक टू गूसू वो वाला एफएफ भी मैं शेयर कर सकती हूँ। तो जो भी आप बोलोगे वो मैं एफएफ शेयर करने लगूंगी। कह रही है तो सारी एफएफ की बात हो गई। आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब विंग जिसने अपनी सच्चाई बता दी थी कि असल में वो एक लड़की नहीं एक लड़का है, और ये सच्चाई जानने के बाद में लेनजेन बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया था। वो बस एक टेक विंग को घूर कर देखे जा रहा था कि ये क्या है, क्या ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। नहीं नहीं, ये कैसे सच हो सकता है। उसने विंग को बचपन से देखा है, जब वो बहुत छोटी थी तब से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी सच्चाई उससे कैसे चूक सकती है। उसकी माँ से, उसके बाबा से, पूरे कबीले से कैसे छूट सकती है। उसका पापा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। दूसरी तरफ शी लियन जो खुद भी लेंजन को घूर कर देखे जा रहा था, क्या इसे पता था कि विंग एक लड़का है, इसलिए उसने उससे शादी की है, क्योंकि लेंजन को तो लड़के पसंद है ना। हुआ चेंग जो कि बहुत प्यार से विंग के सर पर पैट कर रहा था और उसे बोल रहा था कि ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो, है तो वो एक ह्यूमन ही ना। वो जो भी हो, हमेशा वो उनका छोटा ब्रदर ही रहेगा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं बदलता है। वो उसका छोटी बहन थी पहले, पर अब छोटा भाई हो गया है। दूसरा विंग जो किसी के बारे में नहीं सोच रहा था सिवाय अपने गगा के, जो कि अब उसका हस्बैंड भी है, उसने लेंसन की तरफ देखा। लेंसन जो अब वहाँ से उठ गया। विंग भी खड़ा हो गया। विंग ने कहा गगा। लेंसन जिसने कहा विंग, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो जो भी है। वो वहाँ से खुद ही उठकर चला गया। शीलियन जो खड़ा हुआ उसने कहा विंग तुम यहीं बैठना, मैं अभी आता हूँ उससे बात करके, तुम डरो मत, हम गुस्सा नहीं हैं, ठीक है, और वो किसी को नहीं बताएगा, वो इतना समझदार तो है। ऐसा बोलकर शीलियन भी वहाँ से निकल गया। विंग जो वहाँ नहीं रुका, शीलियन जो वहाँ से जा रहा था वो उसके पीछे निकल गया। उसके पीछे हुआ चैंग भी गया, क्योंकि वो कैसे विंग को अकेला जाने दे सकता है। वो भले लड़की नहीं है तो क्या हुआ, वो अभी भी खतरे में हो सकता है। विंग जो आगे आगे भाग गया था और शीलियन को देख रहा था कि कहीं तो उसे लेंसन मिले। शीलियन जो खुद भी लेंसन को ढूंढ रहा था, पर उसे लेंसन मिल नहीं रहा था, वो जैसे कहीं गायब हो गया था। लेकिन विंग को लेंसन दिखा एक पेड़ के पास में। वो वहाँ जा करके अपने हाथ को उस पेड़ पे बार बार मार रहा था। लेंसन के हाथ से खून भी निकलने लगा था। विंग वहाँ पहुँचा, उसने लेंसन के हाथ को वहाँ से खींचा और कहा काका अब क्या कर रहे हो, अगर आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप मुझसे बोलो, पर आप खुद को क्यों मार रहे हो। विंग जिसने लेंसन के हाथ को देखा कि वहाँ से कितना खून निकल रहा है, ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। विंग जिसने कहा काका आप खुद को नहीं मार सकते, आपको खुद को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। ऐसा बोलकर विंग जिसने अपने खुद के ही रोप्स को फाड़ दिया और उसी को लेंसन के हाथ पर बांध दिया। लेंसन विंग को देख रहा था। विंग को देखकर ये जानने के बाद कि विंग एक लड़का है, लेंसन खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि उसकी किस्मत कितनी अजीब है। लेकिन लेंसन जब विंग को देख रहा था उसकी परवाह करते हुए, तो उसे समझ आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है। हो सकता है कि वो ये सच्चाई ज़िंदगी भर तक छुपा ले, अपने माँ बाप से, हर किसी से ये सच्चाई वो छुपा सकता है कि विंग असल में एक लड़का है। ये सोचकर बिना किसी सेकंड थॉट के लेंसन ने विंग को गले लगा लिया। उसने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ,
बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मुझे ये सच्चाई मानने में थोड़ा समय लगेगा विंग। विंग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग जी से थोड़ा अच्छा महसूस हुआ क्योंकि लेंसन ने उसे गले लगाया है। लेंसन ने खुद को संभालने के लिए ही विंग को गले लगाया था। अगर अभी यहाँ पर शीलियन होता तो वो शीलियन को भी हक कर लेता, क्योंकि अभी सच में उसे एक कंसोल करने वाले इंसान की ज़रूरत है। उसे एक कंधा चाहिए अपना सर रख करके अच्छा महसूस करने के लिए, एक वार्म हग चाहिए उसे ये एहसास कराने के लिए कि वो अभी अकेला नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं उसके आसपास जो उसकी केयर करते हैं। विंग को अपने हाथ पर अपने कपड़े फटा करके वो कपड़ा बांधते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। एट द सेम टाइम उसे विंग के लिए बुरा भी लगा। वो सोचता था कि उसकी ज़िंदगी सबसे बेकार है। उसे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखनी पड़ रही हैं। वो किसी को बता नहीं सकता कि उसे लड़के पसंद है। और आज उसे यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर जो वो विंग से रूठ कर यहाँ आ गया, तब उसे चलते चलते ये महसूस हुआ कि उससे बुरी ज़िंदगी तो विंग की है। विंग तो अपनी पहचान छुपा रहा है। उसे तो ये तक छुपाना पड़ता है कि असल में वो एक लड़का है, लड़की नहीं। कैसे जी रहा होगा बेचारा विंग अपनी ज़िंदगी को ये छुपाते छुपाते। ये सोचते हुए ही लेंसन के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। पर अभी भी उसे टाइम चाहिए विंग को अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि विंग को उसने बचपन से देखा है। हालांकि उनकी एज में उतना भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, उनकी उम्र में बस 5 साल का ही अंतर है। फिर भी लेंसन अभी खुद को तैयार करना चाहता है कि वो एक बार विंग को समझेगा, विंग को मौका देगा खुद को समझने का, उसे समझने का। इसके बाद वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आ गए थे। ये सोचते हुए वांग जी चल रहा था कि अब वो विंग को कोई और परेशानी होने नहीं देगा। विंग ने बहुत कुछ सह लिया है। विंग की ज़िंदगी उससे कई गुना ज़्यादा बदतर रही है। वांग जी अब विंग को लेकर उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर आग जली हुई थी, लेकिन वहाँ पर ना तो शीलियन था और ना ही उनके राजा हुआ चैंग थे। विंग भी वहीं आसपास देख रहा था कि आखिर ये दोनों गए कहाँ पर हैं। वांग जी भी देख ही रहा था, तभी किसी के पीछे से आवाज़ आई, आ गए तुम दोनों वापस? तुम दोनों को मैं कहाँ कहाँ ढूंढते हुए घूम रहा हूँ। लेंसन, तुमसे मैंने कहा था मत जाओ, लेकिन तुम, हाँ भाई गजब हो तुम। और तुम बच्चे, तुम क्या कर रहे थे? उसके पीछे चले गए? हाँ विंग, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती है बात? विंग उस इंसान को देख रहा था। वो शीलियन था जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। असल में उसके पैर में चोट लग चुकी थी और वो हुआ चेंग की गोद में था। ये देखकर विंग, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बहुत मासूम नज़रों के साथ में शीलियन और हुआ चेंग को देख रहा था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, पर लेंसन को तो पता है। तो लेंसन जिसने हुआ चेंग की तरफ घूर कर देखा और हुआ चेंग ने आराम से आहिस्ता से शीलियन को नीचे उतार दिया। असल में जब शीलियन लेंसन के पीछे गया था और फिर उसके पीछे विंग पीछे गया था और उसके पीछे हुआ चेंग गया था, और असल में वो चारों बिछड़ गए थे। जहाँ पर लेंसन गया था वहीं पर विंग गया था, लेकिन जहाँ शीलियन जा रहा था उस तरफ वांगची नहीं था। वहाँ तो एक खूंखार जानवर था, एक भेड़िया था जिससे उसकी मुलाकात हो गई। उस भेड़िया ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो तो अच्छा हो कि टाइम पर हुआ चेंग पहुँच गया और समय पर पहुँचकर हुआ चेंग ने शीलियन को बचा लिया। वो शीलियन को लेकर साथ में ही पेड़ पर चढ़ गया था जब तक कि वो भेड़िया वहाँ से भाग नहीं गया। वो ऊपर से ही टहनियाँ तोड़ तोड़ कर उसे मार रहा था। वो भेड़िया काफ़ी भूखा था और कमज़ोर भी था। उसने लगभग ऐसा लगता है हफ्तों से कुछ नहीं खाया था। असल में तो जो भेड़िए होते हैं, जो भूखे होते हैं, वो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पर भेड़िए में कुछ भी ताकत नहीं बची थी। लगता है ये कुछ ज़्यादा ही भूखा था कि इसे चलते भी नहीं बन रही थी, इसलिए वो दोनों बच गए। जब वो भेड़िया वहाँ से चला गया तब वो दोनों नीचे उतरे और फाइनली वापस आकर के वांग जी और विंग को ढूंढने लगे। फाइनली वो लोग उस जगह पर लौट आए थका कर जहाँ पर वो पहले थे। उन्हें लगा कि शायद वहाँ पर वो दोनों वापस आ गए होंगे, जो कि उनका इरादा बिल्कुल ठीक भी था। शीलियन जिसके पैर में चोट लग चुकी थी तो उसे हुआ चेंग ने अपनी गोद में उठा लिया था। शीलियन जो कि उतरने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हुआ चेंग ने उससे सिर्फ एक बात कही, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। ये सुनकर शीलियन अपनी जगह पर स्टिफ हो गया। उल्टा उसने तो अपने दोनों हाथों को हुआ चेंग के गले में डाल लिया, क्योंकि वो गिरना तो नहीं चाहता। गिरेगा तो उसे चोट भी लगेगी और बुरी तरीके से चोट लगेगी। ये सोचकर उसने बस अपने हाथों को हुआ चेंग के गलों में डाल दिया। इसके बाद हुआ चेंग जो उसे वहाँ से उठाकर अपनी बाहों में और वहीं उसी जगह पर ले आया जहाँ पर विंग और वांगची थे।
वो लोग अब वहीं पर रुके हुए थे। उन लोगों ने उस रात को वहीं बिताया। विंग जो रात भर अच्छे से सो नहीं पाया, क्योंकि जब उसने सुना कि शीलियन को भेड़िए ने काटा है तब से उसे बहुत डर लग रहा था। और लैंसन जो उसे कंसोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लैंसन ने पूरी रात विंग को अपने सीने से लगा कर रखा था, जिसकी वार्मथ में विंग को अच्छा महसूस हो रहा था, जिसकी वार्मथ के अंदर वो खुद को सुकून महसूस करवा पा रहा था। और ऐसे उनकी रात पूरी बीत गई थी। शीलियन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था हुआ चैंग से। हुआ चैंग ने उसे कितना ज़्यादा एम्बैरेस फील कराया है उसके दोस्त और उसके भाई के सामने, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ये सही बात भी नहीं थी, उसके मन में वो खुश भी था और वो चाहता था कि हुआ चैंग उसके पीछे आए और उसे मनाए। पर यह तो अब हुआ चैंग के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसके पीछे आएगा या नहीं। बाद में वो सब लोग वहाँ से निकल आए। वो जंगल जो कि रात में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, सुबह होते होते सब रास्ता साफ दिखने लगा और वो चारों एक साथ बाहर निकल आए। जब वो लोग शीय कबीले में पहुँचे तो शीलियन के माता पिता ने वांग जी को देखते ही गले लगा लिया, क्योंकि लैंसन से वो बहुत प्यार करते हैं। लैंसन उनके पास बहुत कम ही आता है। उसे लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं तब से वो उनके घर नहीं आया है, बल्कि शीलियन ही उसके घर गया था। इसलिए उन्हें लैंसन की कुछ ज़्यादा ही चिंता होती है, क्योंकि वो जानते हैं लैंसन की माँ कितनी खूंखार औरत है। वो किसी के बारे में नहीं सोचती है, कुछ भी नहीं करती और कुछ भी नहीं सोचती किसी के बारे में। लैंसन वहाँ पहुँच चुका था। वहाँ उसने किसी को ये नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और इसी वजह से विंग को लैंसन से अलग रखा गया था। लैंसन से उसे दूर एक कमरा दिया गया था। वहाँ पर वो आराम से रह सकता है, या कहो रह सकती है, सबके अकॉर्डिंग तो रह ही सकती है। लेकिन लैंसन का जो ओपिनियन है वो विंग के बारे में बदल चुका था। वो अब अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। भगवान ने कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ अच्छा ही किया है। शुरुआत में उसे लग रहा था कि भगवान बहुत निर्दयी है, उसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करता है। एक तो उसे ऐसा इंसान बनाया है जिसे लड़के पसंद है, ऊपर से ऐसे घर में उसे पैदा किया है जहाँ पर उसकी माँ मुखिया है और वो औरत किसी की बात को अपने से ऊपर रखती ही नहीं है। लेकिन भगवान सच में उतना बुरा नहीं है। आज लैंसन को एहसास हो रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विंग से उसका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत है जो उसके हाथों आज आ गई है। और वो अपनी किस्मत को ऐसे कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता है। वो बिल्कुल भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाएगा। विंग से वो प्यार करने की पूरी कोशिश करेगा। यही सोचकर वो उन दिनों बहुत ज़्यादा ही विंग से चिपकने लगा था। विंग को ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसकी सच्चाई जानने के बाद तो उसके गगा उससे बहुत दूर भाग जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत लैंसन उसके साथ और ज़्यादा समय बिताने लगा, उसके साथ और ज़्यादा बातें करने लगा। वो वहाँ पर लगभग 1 हफ़्ते के लिए रहे। उस 1 हफ़्ते में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदला, बहुत सारी बातें हुई। बहुत लोग सब कहीं ना कहीं घूमने गए, कई जगहों पर उन्होंने घूमा फिरा, खाया पिया, मौज मस्ती की। विंग ने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे दिन इससे पहले कभी नहीं जिए थे। उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दिनों में से ये कुछ दिन हैं, जिसमें उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई जैसे हुआ चैंग से हुई और उसका जो गगा है शीलियन, उससे भी उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इसके अलावा उसका रिश्ता जो लैंसन है उसके साथ भी सुधर गया। और वो क्या ही चाहेगा, अब सब कुछ तो उसकी ज़िंदगी में लगभग ठीक हो चुका है। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और आज वो लोग वापस जाने वाले थे। ये सोच कर ही विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे चाहिए था कि वो यहाँ पर कुछ और दिन रुक पाए, कुछ और दिन अकेले में लैंसन के साथ में बिता पाए, अपने गगा के साथ में कुछ और पल सुकून से जी पाए। पर क्या कर सकते हैं, उन्हें वापस तो जाना ही होगा, क्योंकि लैन कबीले से खत आ चुका है। उन्होंने विंग को और लैंसन को वापस बुलाया है, इसलिए विंग और लैंसन को तो वापस जाना ही होगा। दूसरी तरफ हमारे दूसरा कपल शीलियन और हुआ चैंग, वो दोनों भी एक साथ आ ही चुके हैं। शीलियन जो कि बहुत नखरे मिला रहा था, इन पूरे दिनों उसने हुआ चैंग को बहुत इग्नोर किया, लेकिन हुआ चैंग ने भी हार नहीं मानी। वो उसके आसपास मंडराता रहा, उससे मीठी मीठी बातें करता रहा, उसे मनाता रहा, उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। उसने बताया कि वो उस दिन भाग गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि वो करे क्या। असल में तो वो खुद भी
शिलियन के प्रति फीलिंग्स रखने लगा था। पर इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब वो वहाँ से भाग गया था और जब वो वापस लौट के आया था। लेकिन शिलियन उसे नहीं मिला था। शिलियन वहाँ से जा चुका था और शिलियन उससे मिलना चाहता भी नहीं था। तब हुआ चेंग को बहुत बुरा लगा था और उसे तब एहसास हुआ था कि वो भी उसके प्रति सेम भावनाएं रखता है। लेकिन इन दिनों में भी हुआ चेंग ने उसे साफ साफ नहीं कहा कि हाँ वो भी शिलियन से प्यार करता है। ये ज़रूर कहा कि हाँ वो भी वही सोचता था जो शिलियन सोचता था। अब सोचता था का क्या मतलब है ये तो शिलियन को नहीं पता है, पर वो इतने में भी बहुत खुश है क्योंकि उसका प्यार अब उसके साथ है। इसके अलावा विंग और हुआ चेंग की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। हुआ चेंग को विंग में अपने छोटे भाई नज़र आया करता है। वो अक्सर उसे अपने साथ घुमाने ले जाया करता, अक्सर उससे बातें किया करता और उसे बताता कि अगर वो सच में एक लड़की बनकर नहीं रहना चाहता है तो वो हुआ चेंग को बताए। हुआ चेंग उसकी मदद करेगा। वो यहाँ का राजा है। वो सच में सब कुछ बदल सकता है। अब चाहे उसकी सासू माँ हो या उसके पिता हो, एक बार बस एक बार विंग बोल दे, हुआ चेंग उसके लिए कुछ भी करेगा। पर विंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि वो ऐसे ही अच्छा है। जब तक हो सकता है वो अपनी सच्चाई को छुपाएगा और जब उसकी सच्चाई सच में छुपाई नहीं जाएगी तो वो सच में हुआ चेंग के पास वापस आएगा। इस बात पर हुआ चेंग भी एग्री कर गया। इसके बाद वो लोग अलग हो गए थे। इन एक हफ्ते में उन लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया था, लेकिन अब अलविदा कहने का समय आ गया था। विंग और लैंसन दोनों अपनी मंजिल के लिए दोबारा से निकल चुके थे। उन्हें वापस से उसी जंगल के बीचों बीच से होकर के जाना था जहाँ पर उन्हें एक दिन का समय लगने वाला था। वो लोग जाना नहीं चाहते थे, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। लैंसन को ऐसा लग रहा था कि वो अपने सुकून से दूर जा रहा है क्योंकि ये जगह उसे सच में सुकून महसूस कराती है, पर जाना तो पड़ेगा। तो वो दोनों निकल चुके थे अपने घर के लिए, लैन कबीले के लिए निकल चुके थे। वो दोनों जंगल में पहुंच गए थे। उन दोनों को फिर से एक बार रात हो चुकी थी। रात के वक्त पर लैंसन, जिसका मन नहीं मान रहा था कि वो यहाँ रुके, पर विंग की हालत देखकर उसे वहाँ रुकना ही पड़ा। और अब तो विंग को वो सच में अपनाना चाहता है, तो वैसे कैसे वो उसे इतनी मुसीबत में स्ट्रगल करते हुए देख सकता है। उसे देखा नहीं गया। उसने वहीं पर एक छोटा सा टेंट लगाया और उसी में अपने आप को वहाँ समा दिया। इस बार वो थोड़ा सा सतर्क था और विंग को भी उसने अपने साथ ही रखा। पानी वगैरह भी वो विंग के साथ ही भर कर लेकर आया। विंग को अकेले नहीं छोड़ा क्योंकि इस बार हो सकता है हुआ चेंग की जगह कोई और इंसान हो और इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। लैंसन जो खुद के ही मन में खुद को कई बार गालियाँ दे चुका है क्योंकि वो क्या सोच रहा था उस समय में जो वो विंग को अकेला छोड़ के चला गया था, और अब वो क्या सोच रहा है जो विंग को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा है। खैर ये सब तो वही जाने। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट, जो भी हो सभी कमेंट ज़रूर करना। एंड आई नो मैंने बहुत दिनों के बाद अपडेट किया है क्योंकि मुझे सच में टाइम नहीं मिल रहा था और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट दे सकूँ। एंड इसके अलावा मैं हफ्ते में 2 वन शॉट अपलोड किया करूँगी। अब चाहे आप ये बोलो कि पुरानी स्टोरी पड़ी है उसको कंप्लीट करो, ये चल रही है इसको कंप्लीट करो, फेरी टेल को कंप्लीट करो, आई मीन आप कुछ भी बोलो, पर मैं 2 वन शॉट लेकर आऊँगी। आप मुझे चाहो तो गालियाँ दे सकते हो, ये मेरी मन की इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ। और जिसको पसंद है प्लीज़ सुनना, जिसको नहीं पसंद है स्किप कर सकते हो, डोंट वरी। मुझे बुरा लगेगा पर आई कैन हैंडल दिस पेन। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, क्या बाय, आपने क्या लगना है, बाय बाय।